वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस टू बिजनेस बेसिकली बेसिक्स के साथ डील करता था कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या है और तमाम जो बेसिक टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड हार्डवेयर, ठीक है, वो सारा कैसे काम करता है। उसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हमने पढ़ी थी वो रिलेटेड टू बेसिक्स थी, ठीक है, मतलब हम बिल्कुल बेसिक चीजों पर जाते थे उसमें। इसमें ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का एस्पेक्ट देखेंगे जिसको हमने टच किया था उसी वाली क्लास में, कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या जो बिजनेस हम ऑनलाइन करते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब देखने को तो ये एक चीज लग रही होती है कि हम बिजनेस जो है वो वेब के ऊपर कर रहे हैं, और बस बिजनेस क्या होता है, बिजनेस बाई एक्सचेंज होता है, आपने कोई चीज दी उसके बदले पैसे लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये मैं अच्छे तरीके से पता है, बहुत सारे बच्चे जो इन्वॉल्व है इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। आजकल तो बहुत सारे बच्चे इसमें डील कर रहे होते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते हैं। यहाँ से आपने कपड़े लिए बाहर भेज दिए, मिसाल है, और भी किसी किस्म की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी काम जो आप ऑनलाइन जाकर करते हैं आप इस पूरे चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। तो सिर्फ ये नहीं होता कि अब हमारे पास कोई वेबसाइट है और हम सिर्फ एक वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट के थ्रू मैनेज करेंगे। वेबसाइट जो है बिल्कुल बेसिक टूल है। जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो वेबसाइट एक बेसिक टूल है जिस पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने बिजनेस। और अब बहुत सारे लोग तो वेबसाइट बनाने को इतना प्रेफर भी नहीं करते क्योंकि हमारे पास अब सोशल मीडिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब आप सोशल मीडिया को देखें तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, मतलब जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के टूल्स हैं उसके थ्रू अब आप जो है वो दुनिया से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है, उसमें पैसों का इस्तेमाल ही नहीं होता। आप आसानी से पेज बना के अपनी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। और इंटरनेशनली तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स और भी अवेलेबल है, जैसे पेमेंट के लिए पेपॉल का सिस्टम है, और अमेजोन के थ्रू आप चीजें सेल कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ भी ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों का जो है वो हो सकता है आने वाले वक्त में जो है इन चीजों का भी इन्फ्लुएंस आपको नजर आए, अमेजोन भी नजर आए, पेपॉल भी नजर आए। ये तमाम चीजें पहले नहीं होती थी, पर जाहिर सी बात है ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज है और बहुत सारे लोग जो है इसको जानते हैं कि इनका कितना इम्पैक्ट है दुनिया में। अब आप अमेजोन पे जाएंगे, अपनी शॉप बना सकते हैं और उसी शॉप के थ्रू जो है वो चीजें सेल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो होगा वो अमेजोन का होगा। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जितने लोग काम करना चाहें उनके लिए ऑनलाइन। तो इस वजह से खैर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अब बढ़ती जा रही है तो लोग मूव करते जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये वाला एरा देखें जो हमने लास्ट फेस किया है, लास्ट 1 ईयर। अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा कोविड की नजर हो गया। अगर फरवरी के एंड में हम लास्ट देखें, तमाम स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ज्यादातर बंद हुए थे। उसके बाद आप देखें लोगों का काम खत्म हो गया था, बिजनेस क्लोज डाउन हो गए थे। पर इसी टाइम के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे ना, अगर आप देखेंगे तो दुनिया में इसी टाइम के अंदर जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस थे या ऑनलाइन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, अमेजोन से लेकर फेसबुक और जितने भी लोग ऑनलाइन डील कर रहे थे, इनके बिजनेसेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुए। उनकी रीजन ये है कि लोग फिजिकल से शिफ्ट हो गए ऑनलाइन की तरफ, क्योंकि कोविड था, चीजें बंद थी, ठीक है, लोग जा नहीं सकते थे, फिजिकली मूव नहीं कर सकते थे, तो लोगों ने प्रेफर किया ऑनलाइन का। तो इससे हमारी भी इंडस्ट्री को ये आइडिया हुआ, हमारे भी लोगों को ये आइडिया हुआ, पता चला कि भाई ऑनलाइन के अंदर बहुत एडवांटेज है। हमारे यहाँ देखिए बिजनेसेस ने कितना तेजी से ग्रो किया। दराज आप देख लें, सबसे पहला वेंचर था, सही है। अब दराज से रिलेटेड कितने पेजेस आ गए। तो अगर हम दराज को देखें तो वो इटसेल्फ एक सक्सेसफुल वेंचर है। पर ये कि उसके लिए तमाम चीजें आपकी मैनेज्ड होनी चाहिए, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें। लोग आपके पास कॉम्पिटेंट होने चाहिए, टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज
सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ अभी, जिसकी वजह से मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि लोगों का कॉन्फिडेंस अभी डेवलप नहीं हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। अब हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता था शुरू में जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बेवकूफ बनाने वाले, कौन करने वाले तो बहुत है, तो वो चीज कुछ और भेज देते थे और लोगों की कमिटमेंट कुछ और होती थी। तो इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट इतना ज्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जैसे हमारा मुल्क हो गया, या और जो गरीब ममालिक हैं या डेवलप, समझ लें लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो है फिर लोगों का ट्रस्ट इतना डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को वो चीज ही नहीं मिलती थी जिसकी उनको प्रॉमिस की जाती थी। अभी भी बहुत सारे लोग ये इशू लेकर बैठे होते हैं कि भाई हम इसी वजह से नहीं मंगवा रहे क्योंकि वो काम की चीज आती नहीं। पर जिसने यूज किया है अभी, और आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन बिजनेसेस सेट होते जा रहे हैं, उसका फायदा ये है कि अब लोग ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे पास इस वक्त दुनिया में तकरीबन 25 लाख एप्स हैं, 2.5 मिलियन एप्स मोबाइल की अवेलेबल है। तो अब आप सोचेंगे ये ऑनलाइन वर्ल्ड जो है कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। 25 लाख एप्स में से आप सोचे आपने कितनी यूज की होंगी? बहुत हो गया तो 20, बहुत हो गया 50, 100, 150, 200। उसके अलावा आप सोचिए कितनी एप्स ऐसी हैं जो दुनिया में बन चुकी हैं अभी तक और लोग यूज कर रहे होंगे उनको। तमाम चीजों को आप देखेंगे ना, जितने भी काम है, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐप जरूर बनाई होती है और उसी ऐप के थ्रू लोग प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जितने भी ये आप इसका ले लें, फूड आउटलेट्स का ले लें, वैसे मोबाइल सेल्यूलर कंपनीज का ले लें, ठीक है, रिटेल बिजनेसेस का ले लें, कोरियर कंपनीज का ले लें, बैंक्स का ले लें, इस तरीके की जितनी भी इंडस्ट्रीज आपको नजर आएंगी, वो सारी जो है एप्स के साथ मौजूद होती है। सबके अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं ऐप मिल जाएगी। उनको पता है कि लोग जो है प्रेफर करते हैं कि भाई घर से बैठे हुए आसानी से यूज करना चाहें। अब बैंकिंग एप्स भी हमारे यहाँ लोग पहले यूज नहीं करते थे। उसकी रीजन क्या होती थी कि इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, या लोगों को डाउट होता था कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो अब बैंकिंग सर्विसेज पहले से बहुत ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, और स्पेशल जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स उन एप्स के साथ यूज होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस के साथ यूज होते हैं कि कहीं इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। जैसे अक्सर आप ऑनलाइन जाए तो एच टी टी पी जो है वेबसाइट से पहले लिखा होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब जिस प्रोटोकॉल के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। और इसी के साथ एक होता है एच टी टी पी एस का मतलब होता है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली साइट ज्यादा सिक्योर है, मतलब सिक्योरिटी पे और ज्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि हो सकता है आप बैंक का अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हो अकाउंट का उस पर, ठीक है, या आप कोई आईडी शेयर कर रहे हो, जैसे आपकी ईमेल है या दूसरे पासवर्ड है, तो उनको सिक्योर करना ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके की वेबसाइट जिन पे फाइनेंशियल डेटा ज्यादा एक्सचेंज हो रहा होता है या इस तरीके की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर और सिक्योर मैकेनिज्म्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी के जो फॉलो होते हैं, ताकि कस्टमर को कोई इशू ना हो डेटा लीकेज। तो आप अगर बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं या आपका बैंक अकाउंट है, तो आप रिलेटेड बैंक की ऐप डाउनलोड करके उसको यूज करें, तो आपको तमाम चीजें जो है वो अपने घर के कंफर्ट से आसानी से मिल जाती है। अब आप बैंकिंग ऐप में लॉग इन करेंगे, आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, ट्रांसफर करवाने हैं, ठीक है, लेट से आपने कोई भी बिल पेमेंट करनी है, किसी और को किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो तमाम फैसिलिटीज जो है आप आसानी से आप बैंकिंग एप्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फूड पांडा आप देखें, सब एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है। फूड पांडा के थ्रू जो है लोग बैठे हुए घर अब जो है वो आसानी से खाना मंगवा लेते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इसकी वजह से देखिए अब कितनी कन्वीनियंस बढ़ गई है, अब इशू ही नहीं होता। और जो है बाहर जाके लोग कहते हैं खाने से बेहतर है भाई घर पे बैठ के खाओ, बाहर से मंगवा लो अपनी मर्जी के आउटलेट्स। ठीक है, तो इस तरीके के और बहुत सारी आप ऐप्स देखें जो आप यूज कर रहे हैं,
ये तो कुछ कॉमन एप्स है। इसके अलावा आप देखिए करीम उबर है। हमने किसी वक्त ये नहीं सोचा था कि भाई हमें जो है वो ड्राइवर वाली इस तरीके की प्रॉपर टैक्सी मिल जाएगी। एक मेट्रो कैब वगैरह चली थी और इस तरीके की एक दो सर्विसेज चली थी, पर वो बहुत एक्सपेंसिव थी। अब आप करीम उबर के रेट देखें कितने अफोर्डेबल है एक आम यूजर के लिए। एक आम यूजर के लिए जो है वो कितना मतलब इजी हो गया है, फैसिलिटी हो गई है कि आपको घर बैठे जो है वो आप समझ लीजिए उबर करीम मंगवाए और उसको यूज करें। और ये आप देखें कि उबर ने जब करीम को परचेज किया तो तकरीबन 3.1 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी डील्स में से मानी जाती है। तो इतनी एक्सपेंसिव डील थी जब उबर ने करीम को परचेज किया। और करीम का नेटवर्क जो है वो उबर के थ्रू रन होता है। इसमें ये है कि अभी खैर रिसेंटली बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स भी हैं, अगर आपने मूव किया होगा करीम उबर में। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पहले ड्राइवर्स को बोनसेस मिलते थे, उनको एडवांटेज होता था। और लॉकडाउन की वजह से कंपनी ने भी सफर किया, लोगों ने बहुत ज्यादा मूव भी नहीं किया। उसकी वजह से कंपनी को लॉसेस हुए, तो कंपनी ने जो है वो लोकल मार्केट में इनके बोनसेस भी बंद कर दिए। तो थोड़ा बहुत अभी करीम उबर में भी मसला आ रहा होता है। पर अब ये देखिए इनके बहुत सारे कंपटीटर्स आए थे बीच में ना। मतलब और भी बहुत सारी गाड़ी आई थी, यू राइड की सर्विस आई थी, कैंगरू के नाम से आई थी, पर वो compete नहीं कर सके क्योंकि इनका इतना वेल स्टेब्लिश सेटअप था, इतनी प्रॉपर ऐप थी जिसमें कोई इश्यूज नहीं आते थे और लोग बड़े रिलैक्स थे यूज करने में। तो इस वजह से आज तक लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि भाई हम इसी के थ्रू यूज करेंगे। बाकी आप देखिए हम एक टाइम पर, जैसे शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था, लोगों से कनेक्ट होते हैं, आज हम जूम पर बैठे हुए हैं। जूम क्लास का हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अगर आप वैसे देखेंगे लॉकडाउन वैसे तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली तो बहुत सारे लोगों को सेटबैक हुआ है, पर इस तरीके की एप्स, इस तरीके के आइडियाज बहुत नए नए फ्लोट होने लगे और नई नई चीजें सामने आई हैं जिसका एडवांटेज जो है वो बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है, एप्स आने की वजह से, जैसे हम एक टाइम पर, मैंने आपको बताया था, डायल अप कॉल करते थे या लोगों को फोन में लाते थे, तो ऑपरेटर जाता था और ऑपरेटर जो है वो कनेक्ट करता था, फिर वो दूसरा बंदा आता था, वो यूज करते थे, मतलब उस तरीके से सिस्टम चलता था। अब जो है वो चीजें आप देखिए कितनी चेंज होगी, हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि हम बिल्कुल फ्री कॉल कर रहे होंगे आउट ऑफ कंट्री अपने किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को या किसी और जानने वाले को। ठीक है, वो चीजें अब देखें अब कितनी तेजी से ग्रो हुई। पहले स्काइप आया, स्काइप के अलावा और वीडियो कॉलिंग के टूल्स आई हैं। ठीक है, पहले सिर्फ ऑडियो होती थी, पर वक्त के साथ वीडियो भी आ गई। और उसके बाद जो है वो अब आप देखें आपको व्हाट्सएप पे कॉल मिल जाती है, इसके अंदर भी ग्रुप कॉल आ गई और बहुत सारे फीचर्स आ गए। तो अब आप देखिए कि कितनी तेजी से कनेक्टिविटी दुनिया में लोगों के दरमियान बढ़ती जा रही है। अब जब आप बिजनेस भी करते हैं ना, तो आपके बिजनेस पार्टनर्स अगर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, तो अब उनसे कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है। आसानी से एक क्लिक पर आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो बिजनेस आपका और फैसिलिटेट हो गया। ठीक है, अब आपके बिजनेस में और आसानी होगी। तो जाहिर सी बात है, आप सारे एक टाइम पर कनेक्टेड है, तो कोई इशू ही नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज होता है जो मतलब वक्त के साथ अब मजीद बेहतर होता जा रहा है और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जिस एरा में आप लोगों ने अभी समझ लें चीजें देखी हैं, टेक्नोलॉजी का एरा जो आपने देखा है अभी इस एज में, तो आपको तो इतनी कन्वीनियंस मिली है चीजों में। मतलब ये सारी कनेक्टिविटी के टूल्स पहले नहीं होती थी, तो बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी लोगों को। अब आप शुरू के दौर से देखें, ईमेल थी, ईमेल के बाद टेक्स्ट मैसेजेस, एसएमएस वगैरह कॉमन हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें जो है तेजी से मूव कर गई। तो टेक्नोलॉजी का यही होता है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो इसका जो फ्लो होता है ना वो बहुत, समझ लें, एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। एक्सपोनेंशियली का मतलब इतना रैपिडली ग्रो होता है कि आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। 5 से 6 साल के अंदर इतनी चेंजिंग हो जाती है कि आप जज भी नहीं कर पाते। अब आजकल देखें, जैसे 2024 में लोग मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं कि भाई हम मार्स का जो है वो
रखेंगे, विजिट ऑपरेशन करेंगे मार्स का, और उसके अंदर बहुत सारे लोग होपफुल भी हैं कि उनको किसी ना किसी फॉर्म में वहां पे लाइफ भी मिल जाएगी। तो अब ये देखेंगे ये चीजें हमारी उसमें नहीं थी, और अब टेक्नोलॉजी की वजह से, टूल्स की वजह से लोगों को ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती। इलेक्ट्रिक कार्स आप देखें कितनी बड़ी इंडस्ट्री इंटरनेशनली ग्रो हो रही है। जैसे टेस्ला है, टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है, इसके अंदर एलॉन मस्क का नाम आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर ये पाइनियर्स हैं वर्ल्ड वाइड। पर अब आप देखेंगे कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर भी जो है वो अब कह रहे हैं कि भाई एक टाइम आएगा इलेक्ट्रिक कार जो है वो यहाँ भी आपको इंडस्ट्री सेट होगी, और यहाँ भी जो है आपको इलेक्ट्रिक कार्स नजर आएंगी। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है। यहाँ तो खैर जाहिर सी बात है वो चार्जिंग करवाने जाएंगे, चार्जिंग ही नहीं होगी या वहाँ पे बिजली का मसला हो जाएगा। हम लोग तो खैर इन्हीं मसलों में फंसे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो शायद जो है हमें अभी भी टाइम लगे इन चीज़ों पर मूव करने के लिए। पर दुनिया भर में अब वो उन्होंने चार्जिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं और बैटरी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं कि भाई गाड़ी कितना टाइम आपको देगी, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक बैटरी चार्जिंग पे। मतलब वो चीज़ों को मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं बेसिक से। और हमेशा की तरह हमारे यहाँ देखें बेसिक टेक्नोलॉजी टच नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो दुनिया में डिस्कार्डेड टेक्नोलॉजी होती है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी चीजें जो पुरानी हो जाती है वो पाकिस्तान के यूज में आ जाती है। रिकंडीशन कंप्यूटर्स आप देख लें, इस तरीके की और टेक्नोलॉजी देख लें। तो ये है कि खैर अब चीजें बेहतर ही हैं पहले से, उस तरीके से नहीं है, पर टेक्नोलॉजी को प्रॉपर फुली यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकोनॉमिक इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, अफोर्डेबिलिटी का मसला है। अगर इस तरीके की चीजें आ भी जाती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह, तो उनकी कॉस्ट ही इतनी हाई होगी कि वो कुछ एलीट क्लास के लोगों के पास ही रहेंगी, बाकी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब मिडिल ईस्ट वगैरह की तरफ जाएंगे ना, जब दुबई की तरफ, इन कंट्रीज में, तो ये जो नॉर्मल गाड़ियां होती है कैमरी वगैरह और इस तरीके की, ये आपको टैक्सी में चलती हुई नजर आएंगी, टैक्सी सर्विस में। और हमारे यहाँ जो है वो एलीट क्लास की मूवमेंट इसके अंदर होती है, बहुत सारे लोग इसके अंदर मूव करते हैं। फिर बाकी इस तरीके की फॉर्च्यूनर वगैरह गाड़ियां बहुत कॉमन नजर आएंगी। जाहिर सी बात है कंट्रीज ने ग्रो किया है, इकोनॉमिकली अपने आप को इम्प्रूव किया है, ठीक है, बेहतरी आई है। हम तो जैसे पहले पुरुमीद थे कि चीजें बेहतर होंगी, आज भी पुरुमीद ही है। अल्लाह करे वक्त आने वाले वक्त में चीजें पहले से बेहतर हो, ठीक है, और जो तब्दीली का वादा हुआ था वो तब्दीली का वादा पूरा भी हो जाए। तो देखिए अब आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता। पर ये जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है ना, जो आईटी का रेवोल्यूशन है, जो इस तरीके से चीजें आ रही हैं तेजी तेजी, ये खैर अब रुकने वाली नहीं है। ठीक है, ये वाली चीजें जो है रुकेंगी नहीं। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है ये कंटिन्यूअसली अब ग्रो ही होता जाएगा जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है। बाकी आप देखेंगे अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे ना, बिल्कुल बेसिक, तो हमारे बिजनेसेस सिर्फ आपको फिजिकल नजर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो हमने पहले बात की थी ना, ब्रिक एंड मोटर कंपनीज, ठीक है, ब्रिक ईंट हो गई, मोटर समझ ले सीमेंट होगी। तो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस को कहते हैं। तो हमारे यहाँ ब्रिक एंड मोटर कंपनीज फिजिकल जो बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादातर लोग इसी तरीके के। आप बड़ी मार्केट्स चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट या जोड़िया बाजार चले जाएं, इस तरीके की और मार्केट्स में चले जाएं, तो आपको फिजिकल सेटअप्स ही ज्यादा नजर आएंगे। वहां वाले लोग अभी भी उस तरीके से ऑनलाइन नहीं मूव करते, और उनका ज्यादा काम जो है वो फिजिकली ही चल रहा होता है। तो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज की परसेंटेज कई ज्यादा है अभी भी हमारे यहाँ। तो वक्त जैसे गुजरता गया, ब्रिक एंड मोटर कंपनीज को ब्रिक एंड क्लिक ने रिप्लेस किया, ठीक है। तो ब्रिक एंड क्लिक के अंदर ये है कि आप एक ऑफलाइन प्रेजेंस भी रखते हैं, मतलब फिजिकल प्रेजेंस भी रखते हैं, और एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी रखते हैं। मतलब आप
कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी मौजूद होते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है या आप ऑनलाइन डीलिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो भी आपके पास एक एडवांटेज होता है। तो वक्त के साथ खैर चीजें चेंज हो गई, तो ऑफलाइन के साथ लोग ऑनलाइन भी आ गए। तो दोनों प्रेजेंस वो रखते थे अपनी, कि भाई फिजिकल भी रहो और फिर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस भी रखो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया था ब्रिक एंड क्लिक के बाद, वो सिर्फ क्लिक कंपनी से। क्लिक कंपनीज आपकी वर्चुअल कंपनीज होती हैं। जैसे हमने एक दफा पहले शायद बात की थी, आपको याद होगा, अमेजोन है। अब अमेजोन जो है वो ऑनलाइन वर्ल्ड का समझ ले किंग है। अमेजोन ने एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर काम शुरू किया था। ठीक है, सिर्फ एक वेयर हाउस था इनका सिएटल में। सिएटल अमेरिका में वेयर हाउस था और वहां से किताबें डिलीवर करते थे। बस इनका ये काम था, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते थे। कोई इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, कोई सेटअप नहीं था। उसी वेयर हाउस के थ्रू ये ऑपरेट करते थे और लोगों को जो है वो बुक्स वगैरह डिलीवर करते थे। पर अब आप देखें कि जेफ बेजोस वगैरह, जो इसका ओनर है अमेजोन का, अब इसने कितनी तेजी से ग्रो किया है। सही है, तो ये सारे जितने भी है ना, एलॉन मस्क हो गया टेस्ला कंपनी का, जेफ बेजोस हो गया फेसबुक का, मार्क जकरबर्ग हो गया, अब ये सारे मिलियनेयर हैं और ये अपनी जो है वो मिलियन की वेल्थ का लेवल क्रॉस करके अब सुकून से बैठ गए। बाकी पैसे इन्होंने चैरिटी में दे दिए। बिल गेट्स को देखें, बिल गेट्स का इतने अरसे बाद 25 साल बाद वाइफ से डाइवोर्स हुआ। तो वाइफ के भी मजे हैं, वो जितना पैसा कमाया था, तो अमेरिका में तो डील होती है, तो अच्छी खासी अमाउंट वाइफ को चली गई और इसके पास जो रहती थी वैसे ही इसने इतनी ज्यादा फाउंडेशन बना के चैरिटी में दे दी थी। तो इनकी वेल्थ बहुत तेजी से ग्रो हुई है। रीजन यही है कि टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है तेजी से। तो अमेजोन एक ऑनलाइन बुक स्टोर था और वहां से आप देखें कि उसने तमाम जितनी भी कैटेगरीज होती हैं गुड्स की, उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। अगर आपने अमेजोन स्टडी किया होगा ना, या अमेजोन देखा होगा, या अमेजोन पे गए होंगे, तो आप देखिएगा कि एक क्लिक कंपनी की सक्सेस कैसे हुई है। मतलब जस्ट एज अ क्लिक कंपनी, एज अ वर्चुअल कंपनी उन्होंने काम शुरू किया और अब तमाम बिजनेसेस के अंदर कहीं ना कहीं वो मौजूद है और काम कर रहे हैं। और उससे भी आप मजीद आगे फीचर्स उनके पास आगे, जैसे मैंने बताया, आप शॉप्स बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म अमेजोन का यूज करें और अपना बिजनेस करें, अपनी गुड्स वहां रखे, प्रोडक्ट्स रखे। तो ये अभी जैसे पाकिस्तान में थोड़ा मशहूर होगा ना, या पाकिस्तान में अभी अमेजोन की बातें चल रही हैं, जैसे जैसे ये आएगा तो इसमें आपको नजर आएगा बेहतर। मजीद आप देखिएगा कि इसके अंदर आपके कंट्री के अंदर मजीद बेहतरी आएगी और लोग इसकी तरफ प्रेफर करेंगे। वो सारे बच्चे जो, जाहिर सी बात है, अभी पढ़कर निकलते हैं तो बहुत सारी जॉब्स, बच्चों को जॉब्स तो मिलती नहीं है, इश्यूज होते हैं। तो फिर जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ बहुत सारे बच्चों ने मूव किया है, बहुत सारों ने काम शुरू किया है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस करके, और वो उसके थ्रू ही मैनेज करते हैं। तो ये अमेजोन वगैरह मजीद पेमेंट के इश्यूज जैसे जैसे रिजॉल्व होंगे और अच्छे सेटअप्स आएंगे बिजनेस बनाने के लिए, अच्छे प्लेटफॉर्म आएंगे, तो ज्यादा बिजनेस हमारे यहाँ भी आने वाले वक्तों में ग्रो होगा। ये आप देख लें, आप जैसे मैंने आपको बताया, आप जकरबर्ग को देख लें। ठीक है, फेसबुक को देख लें, कितना तेजी से ग्रो किया, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, इंस्टा को भी खरीद लिया। मतलब जो नियरेस्ट कंपटीटर होते थे उनको बिल्कुल साफ कर दिया, उनको परचेज करके जो है वो अपने अंडर ही ले लिया। तो उसमें इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है। और बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी सर्विसेज जो पहले नहीं देते थे, अब वो अकोमोडेट करते जा रहे हैं कि लोगों को कोई इशू ना हो इसके अंदर।
ठीक है, तो ये खैर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये अगर आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना बिजनेस वर्ल्ड में, तो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आप ये सोचें, अगर ये लॉकडाउन के अंदर आपकी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस थी और गवर्नमेंट ने बोला जैसे अभी 8 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है, अब जिसकी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस है वो बाउंड हो गया। वर्कर्स को पे देना भी इशू, बिजनेस करना भी इशू। जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो आप कैसे पे करेंगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। कि आप उसको मतलब कैसे रन करेंगे। अब यही सोचेंगे, अगर आपकी सिर्फ ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है या सिर्फ आप फिजिकली काम नहीं कर रहे, अगर आप लेट से ऑनलाइन भी है, तो इस दौर के अंदर आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जाहिर सी बात है, आप घर बैठे हुए जो आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, आपको कोई इशू ही नहीं होगा। इस वजह से बहुत सारे लोग अब प्रेफर करते हैं कि भाई मुझे ऑनलाइन की तरफ आए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा मूव कर रहे हैं। अब आप देखिए, कंपनीज की एक वेबसाइट तो बनी बनी होती है ताकि वो उसको यूज करके आगे बढ़ सके। जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देख लें, पहले आप जाते थे खाक छानते थे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जाके फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है, वहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम यूज हो रहा है आपका। फिर आप जाते थे, इंफॉर्मेशन लेते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से। वो सारी चीजें आप घर बैठे कंपैरिजन कर सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कंपैरेटिव शॉपिंग या कंपैरेटिव एनालिसिस, वो आप घर बैठे हुए आसानी से कर सकते हैं। आपने एक वेबसाइट खोल ली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, दूसरे की खोल ली, तीसरे की खोल ली, तो उन तमाम वेबसाइट्स को आप ओपन करके जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा प्रेफरेबल है, किसका मतलब समझ लें फैकल्टी अच्छी है, किसके अंदर जो है वो फैसिलिटीज अच्छी है। ये तमाम चीजें जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ पे हम कंपटीशन की बात करते हैं या कंपैरिजन की बात करते हैं, तो भी बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ऑनलाइन में मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम कर रहे थे, तो वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ऑनलाइन होते हुए तमाम चीजों को सेल कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, बस उनको मूवमेंट के लिए कोई बंदा चाहिए, या समझ लें कोई ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टाफ चाहिए होता है। बाकी वो गुड्स उनके पास है, वो आसानी से सेंड कर सकते हैं कस्टमर को। कस्टमर को भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो मैंने जैसे बताया था ना आपको, फूड पांडा का कॉन्सेप्ट भी यहीं से है कि भाई अब आप कुकिंग करने की क्या जरूरत है, कुकिंग है और मतलब ट्रांसपोर्ट का राइडर भी अवेलेबल है, आपको डिलीवर कर देगा 20 मिनट में, आधे घंटे में, 10 मिनट में। तो आसानी से वो चीज़ आपके डोर स्टेप पर आ जाएगी। तो वो जो हैसल होता है ना, जो आपकी एनर्जी का, टाइम का, पैसों का एक्स्ट्रा एफर्ट होती है, वो सारी माइनस हो जाती है। फिर कस्टमर प्रेफर करता है कि भाई ऐसी जगह यूज करो या ऐसी टूल यूज करो जो आसानी से डिलीवर कर दें। बहुत सारे आउटलेट्स के देखिए आप, अपनी सर्विसेज होती है डिलीवरी की, पर वो लोग इतने आदी हो गए फूड पांडा पे के, अब वो फूड पांडा ही प्रेफर करते हैं कि भाई फूड पांडा के थ्रू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, वहीं से सिलेक्ट करो आसानी से। अलग अलग रेस्टोरेंट्स की एप्स क्यों डाउनलोड करें, उसी के करो फूड पांडा की, और वहीं से जो है उसको यूज करो फैसिलिटी को। ठीक है, तो ये खैर एक बहुत बड़ा है। अब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग देखें, आप स्टॉक्स की, शेयर्स की बातें करते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। अब आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना जरूरी नहीं है, वहां पर फिजिकली बैठना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपने शेयर्स अपने ब्रोकर के थ्रू परचेज करवा लिया और घर बैठे जो है वो तमाम शेयर्स के डीलिंग आप घर से ही कर रहे होते हैं। अब आपको कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तमाम रेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जितने भी एक्सचेंज रेट्स हैं, जितने भी शेयर्स के रेट्स हैं, जितनी भी कंपनीज डीलिंग्स कर रही हैं, वो तमाम ऐप्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके पास कनेक्टिविटी की वजह से, ऑनलाइन कनेक्टिविटी की वजह से अवेलेबल होते हैं। तो आसानी से अब आप वो यूज कर सकते हैं, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये खैर सारी टूल्स हैं। तो वही बात है कि जिस इंडस्ट्री को भी आप देखेंगे ना, आप इंश्योरेंस को देख लें या आप किसी और इंडस्ट्री को देख लें, तो आपको तमाम चीजें जो है वो ऑनलाइन में मिल जाती है। और जब से ये मोबाइल ज्यादा यूज होने लगा, हम ई कॉमर्स से अब एम कॉमर्स को भी ध्यान देते हैं, मोबाइल कॉमर्स। अब उनको ये पता चल गया कि भाई मोबाइल ऐसी टूल आ गई है जो हर कस्टमर
अवेल कर रहा है, यूज कर रहा है और उसी के अंदर वो ऐप डाउनलोड करता है, वहीं से चलाता है। तो वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया ना, दुनिया में 2.5 मिलियन ऐप्स है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसकी पॉपुलैरिटी मोबाइल की एज अ टूल, ठीक है, एज अ सेटअप मोबाइल की कितना तेजी से ग्रो हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज हमें हासिल हो गया। और पहले ये चीजें खैर अफोर्डेबल नहीं होती थी। आप अच्छा मोबाइल लेने जाए वो अफोर्डेबल नहीं होता था। फिर हमारे जैसे मुल्क के अंदर, जैसे मैंने बताया, इंटरनेट कनेक्टिविटी महंगी होती थी, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब तो मोबाइल पैकेजेस इतने सस्ते हो गए कि 200 250 में आपको अच्छी खासी जीबीज मिल जाते हैं और आप कनेक्ट हो जाते हैं। अभी जैसे हम जूम पर बैठे हैं, अगर ये शुरू का एरा एरा होता है इंटरनेट का, ना ये जूम होता और ना कनेक्टिविटी होती और ना ही हम अफोर्ड कर पाते। अब ये चीपर पैकेजेस की वजह से लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए तमाम चीज़ें आसान हो गई हैं, क्योंकि हार्डवेयर भी आपको सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। कंप्यूटर लेने जाए, रिकंडीशन कंप्यूटर आपको मिल जाएगा कम रेट के अंदर, आसानी से आप परचेज करें, ले आए, यूज़ करें, आपको इतना इशू नहीं है, ठीक है। कीबोर्ड माउस तक आप ले लें, वो आपको सस्ता मिल जाएगा यूज में। ये तमाम चीज़ें जो बाहर से अक्सर आती हैं रिकंडीशन होके, तो वो हमारे लिए एक, समझ लें, ब्लेसिंग है, एक बेनिफिट है हमारे लिए। हम आसानी से जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं और हमारी अफोर्डेबिलिटी में भी आता है। इसी तरीके से मोबाइल, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, कनेक्टिविटी, ये सब सस्ता हो गया है। सस्ता होने की वजह से जो है आसानी से अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ गया है और ज़्यादा लोग इसकी तरफ मूव कर गए। पहले तो ऐसा था, सिर्फ अर्बन में ही आपको नजर आता था, अर्बन एरियाज में, कराची ले लें, इस्लामाबाद ले लें, सब बड़े शहरों में आपको इस तरीके की चीजें नजर आती थी। अब आप खैर रूरल एरियाज में भी चले जाएं, वहां भी कनेक्टिविटी आपको मिलती जा रही है। जैसे अब टेलीनॉर वगैरह, अर्थ को एक आया था तो टेलीनॉर ने तेजी से नॉर्दर्न एरियाज में मूव किया, तो काफी बड़ा हिस्सा कवर कर लिया था। फिर वारिद देखे, वारिद आपका सरवाइव नहीं कर सका, तो मोबिलिंक ने टेक ओवर कर लिया। फिर सबसे ज्यादा जो है अब जोंग को दुआएं दें कि जोंग के आते ही जो है वो सस्ते कॉल पैकेजेस, सस्ते इंटरनेट पैकेजेस, ठीक है, सस्ते जो है व्हाट्सएप पैकेजेस आ गए। तो इतने सस्ते आ गए कि लोग जो है वो एक सिम अपनी कोई और रखते हैं और एक सिम जोंग की जरूर रखते हैं। जोंग के सब्सक्राइबर्स ने भी बहुत तेजी से इस पूरे अरसे में ग्रो किए। रीजन ये कि उनके कॉल पैकेजेस बहुत सस्ते हैं, तमाम पैकेजेस समझ लें बड़े चीप होते हैं। इसका एडवांटेज क्या हुआ एज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर को, यूजर को क्या एडवांटेज हुआ, जैसे हम और आप हैं, इसकी वजह से जो दूसरी सेल्यूलर कंपनीज थी, जैसे जैज की हो गई या दूसरी टेलीनॉर वगैरह ले लें, इनको भी अपने पैकेजेस रिवाइज करने पड़े। और जैज देखिए, एक टाइम पर 1,000 रुपए की सिम आती थी, कार्ड लेने जाते थे आप, इतना महंगा होता था, 5 5 रुपए की पर मिनट कॉल थी। अब वो सारी चीजें देखिए कि जैज को भी अपनी एडजस्ट करनी पड़ी और कम रेट के अंदर जो है वो अब आपको इंटरनेट भी दे रहा है, एसएमएस भी दे रहा है, कॉल पैकेज भी दे रहा है, ऑल इन वन दे रहा है सस्ते में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो किसी पहले टाइम पर नहीं होता था। और इस तरीके की कंपनीज फैसिलिटेट भी नहीं करती थी अपने यूजर्स को। अब उन्होंने देखा कि यार इतना कंपटीशन है, इतना तेजी से ग्रो है, अब उनकी मजबूरी बन गई कि भाई हम भी जो है वो ऐसे ही लोगों को देंगे तो लोग हमारी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये खैर, जैसे जैसे अभी मैंने बताया आपको, ये तमाम सेटअप्स ने इम्प्रूव किया, तमाम टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया, तो लोगों की एक्सेस में चीजें आ गई। सही है, अब लोग एक्सेसिबल तमाम लोगों के लिए चीजें होगी, चाहे वो मोबाइल फोन हो और चाहे वो कनेक्टिविटी का इशू हो। अब वो आसानी से जो है उस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, चीजें अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पूरी दुनिया का एक्सेस ले सकते हैं। एक टाइम पर लोग कहते थे कि दुनिया जो है ना आपकी हथेली में आ जाएगी, पाम में, हाथ के। वही हुआ, अब आप देखिए मोबाइल आपके हाथ में होता है और पूरी दुनिया से आप कनेक्ट है। तो ये एक खैर बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमें अब हासिल हो गया है, स्पेशली इन पाकिस्तान और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो इस तरीके की खैर
ये है कि जो भी चीज आप देखेंगे उसका कहीं ना कहीं ऑनलाइन इम्पैक्ट आपको जरूर नजर आता है। आप मार्केटिंग ले लें, एडवर्टाइजिंग ले लें, ठीक है, उसके अंदर भी जो है वो पहले एडवर्टाइजिंग के चैनल्स बड़े ट्रेडिशनल होते थे। टीवी यूज कर रहे हैं आप, और आप रेडियो यूज करते थे, वहां से एडवर्टाइजिंग करते थे ज्यादा। अब आप देखें वो सारी चीजें भी जो है वो वेब पर चली गई। यूट्यूब देख लें, यूट्यूब पर एड्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। उसके अलावा जो है वो बाकी वेब बैनर्स देखें, लोगों ने वेब बैनर्स लगाए होते हैं, कोई पेज अपलोड करते हैं, बैनर आ जाता है उसके साथ। मतलब जो एडवर्टाइजिंग थी उनका मोड भी, उसका मोड भी अब चेंज हो रहा है, उसके तरीकेकार भी ऐसा सब चेंज हो रहा है, और लोग नए एडवर्टाइजिंग के तरीकों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग की नए तरीके वो इस्तेमाल करें, नए मीन्स यूज करें, और उसी की वजह से जो है वो एडवर्टाइजर्स को भी कॉस्ट में बड़ा फर्क नजर आता है। जो ट्रेडिशनल मेथड से जैसे टीवी वगैरह ये बड़े एक्सपेंसिव होते थे, और इसकी कवरेज का भी आपको पता नहीं चलता था। टीवी के थ्रू मैंने ऐड दिया, अब मुझे क्या पता कितने लोगों ने देखा। हमारे पास बस एक अंदाजा होता था कि हमने प्राइम टाइम में किसी ड्रामा में या किसी में हमने ऐड चला दिया, तो जो है वो लोगों ने देख लिया होगा। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास नहीं होती थी लोगों की। ये फेसबुक वगैरह और इस तरीके की बाकी मार्केटिंग टूल जब आप यूज करते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा समझ ले फिगर आ जाता है, भाई इतने लोगों ने लाइक किया, अच्छा। यूट्यूब पे इतने लोगों ने व्यू किया, ठीक है, इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, सही है, ठीक है। फेसबुक पे इतने पेज विजिट्स आपके हुए। तो बहुत सारी चीजों की जो एनालिटिक्स है ना, जो एनालिसिस हम करना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे पेज पर अट्रैक्टेड है, विजिट करते हैं, देखते हैं, वेबसाइट की क्लिक्स कितनी हुई है, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप का बटन आप अटैच कर दें, उसके थ्रू जो है आप आसानी से व्हाट्सएप पे डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है व्हाट्सएप अब फेसबुक के पास ही है। तो इस वजह से वो कनेक्टिविटी भी एप्स के दरमियान भी काफी बेहतर हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम कहते हैं कि भाई अब जो है वो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिक्स जो रिकॉर्ड है वो हम सारा देख सकते हैं, कितना कस्टमर आया, कितना कस्टमर ने देखा, क्या किया। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स में इतना आसानी से अवेलेबल हमें नहीं होता था। और दूसरा प्रॉब्लम होता था हमें मास रीच का, मतलब कि रीच हमारी कम होती थी। अब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया कनेक्टेड है इस वक्त इंटरनेट, तो हमारी रीच जो है वो अब पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया हमारी मार्केट है। हम कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता ही यहाँ से। अब जो है वो पूरी दुनिया जो है उसके साथ हम कनेक्टेड है। अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। मतलब यहाँ से आप कोई मार्केट एक्सेस करना चाहे, बाहर वाला आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सेस करना चाहे, अब सब कन्वीनियंट है, सब लोग आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस करना अब आपके लिए दूसरे मुल्कों में, मतलब दूसरे कंट्रीज में बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेस बढ़ गया दुनिया का, पूरी दुनिया आपके सामने आ गई। अब आप वहां पर चीजें सेल करें, चीजें एडवर्टाइज करें, लोगों को बताएं, तो लोग आपके बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे घर बैठे हुए लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, भाई कपड़े खरीदे, उस पर परसेंटेज रखी और बाहर सेल करने लगे। अब अमेरिका इंग्लैंड में आपका कोई जान पहचान वाला है, वो आपके थ्रू जो है उन लोगों को सेल करता है, अपना भी मार्जिन रखता है। तो यहाँ का 5-6 हज़ार का ड्रेस वहाँ 13-14 हज़ार में बिक जाता है। तो आसानी से लोग वहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो कमीशन ऐड कर करके लोग वहाँ पर भेज देते हैं। तो पूरा एक बिजनेस अच्छा खासा फैशन का भी फ्लरिश हुआ है ऑनलाइन के अंदर। तो वही बात है कि जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे ना, पूरा दुनिया आपकी समझ लें एक्सेस में, पूरी दुनिया जो ग्लोबल विलेज हम कहते हैं वो इस वजह से ही कहते हैं कि भाई तमाम ट्रेडिंग आसान हो गई है। अब ट्रेडर सिर्फ हम नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में दुनिया की कंपनी मल्टीनेशनल वगैरह वो हमारी लोकल मार्केट को एक्सेस कर सकती है। लोकल मार्केट के अंदर जो कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल्स को इंटरनेशनली कंपटीशन दे सकती हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बिजनेसेस को हासिल हुआ है। अब सबसे बड़ी बात जो सर्वाइवल की होती है वो क्वालिटी होती है। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनली अच्छा सर्वाइव कर जाएंगी।
अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर इंटरनेशनल आपको मार्केट तो एक्सेस हो जाएगी, मार्केट का एक्सेस भी मिल जाएगा, पर कोई फायदा ही नहीं होगा उसका, क्योंकि आपके पास अच्छी क्वालिटी नहीं। तो आप क्या देंगे लोगों को? तो खाली एक्सेस जरूरी नहीं होता कि हम दुनिया को एक्सेस कर लें या दुनिया की मार्केट्स को, बाकी बिजनेस एक्सेस कर लें। जब तक कि आपकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी वो भी अच्छी हो, जो आप क्वालिटी दे रहे हैं। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ही आप जो है वो compete कर पाएंगे इंटरनेशनली भी। तो ये जो बाकी दुनिया की कंपनीज आज इतनी सक्सेसफुल है, उसकी रीजन ही एक है, उनके पास जो है वो अच्छी, समझ लें, क्वालिटी होती है, जिसके थ्रू मल्टीनेशनल्स compete करती है और दूसरी कंपनीज को जो है वो एक टफ टाइम देती है। अगर हमारे भी सेटअप्स ऐसे ही बन जाए, मतलब हमारी भी कंपनीज इस तरीके की वर्किंग कर लें अच्छे तरीके से, तो हम भी जो है वो दुनिया में जो कंपनीज हमारी अभी लोकल लेवल पे काम कर रही है, वो पूरी दुनिया में जो है वो काम कर सकती है। ये खैर एडेड एडवांटेज आप देखें, जो आपकी प्रोडक्ट्स पहले होती थी, सर्जिकल ले लें, स्पोर्ट्स की ले लें, ये पहले दुनिया में एक नाम था, बड़ी मशहूर थी, पर जैसे जैसे क्वालिटी ने डिक्लाइन किया है, तो वो जो है वो अब आपकी वो प्रोडक्ट्स भी इतना इंटरनेशनली एक्सेस नहीं होती। ठीक है, और वो समझ लें आपके इंटरनेशनल मार्केट से एक तरीके से निकल ही आई है, अब वो इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको नजर ही नहीं आता। तो ये है खैर, देखिए अब खैर आने वाले वक्तों में मजीद क्या होता है और चीजें कैसे बेहतर होती है, और हम कैसे चीजों को लेके मूव कर सकते हैं, ये तमाम चीजें भी जो है वो देखनी जरूरी है खैर। और जाहिर सी बात है, जो बिजनेसेस इसमें डील कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स डील कर रहे हैं, उनके लिए तमाम चीजों की कैलकुलेशन रखना, हिसाब रखना, ये भी जरूरी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा, जिस प्रोजेक्ट पे आप इस सेमेस्टर में काम करेंगे। अभी तो खैर ऑनलाइन क्लासेस होंगी 4 5 जो भी 8 10, उसके बाद जैसे ही खुलेगा तो फिर हम इंशाल्लाह उस पर देख लेंगे। फिलहाल ये कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा क्या प्रोजेक्ट होगा, उस पर फिर आप अपने तौर पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे उस पर क्या करना है। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए जो है यहीं पर एंड करते हैं। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर 10 बजे मुलाकात होती है। आज के लिए एक दफ़ा फिर आपसे सॉरी कि थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी टाइम पर ही होगी। ठीक है, चले, ओके। और एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर जो बुक्स वगैरह है ना, वो हम नॉर्मली जो प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर हमारी सबसे कॉमन बुक यूज हो रही है, वो हमारी इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस है, रेपोर्ट की, RAYPORT, रेपोर्ट की बुक जो है वो इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस ज्यादा कॉमन है इसके अंदर। ठीक है, जिससे हम ज्यादा करेंगे। और दूसरी बुक ई कॉमर्स की जो है वो टर्बन ली किंग की है, टर्बन ली किंग ई कॉमर्स की बुक है, वो भी हम यूज करेंगे। इन दोनों बुक्स में से ही ज्यादा कंटेंट हमारा कवर होगा, ज्यादा चीजें इन दो बुक्स में से ही आएंगी। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे, तो इन दो बुक्स के नाम याद रखिए। अगर आपकी बुक रीडिंग की हैबिट है, अच्छी बात है, बुक खरीदें और उससे पढ़ें। अब जिनकी नहीं है तो वो फिर इंतजार करें। ठीक है, प्रोजेक्ट जो आपका होगा वो हम फेसबुक का ही रखेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनेगा। और
बुक की फिलहाल सॉफ्ट कॉपी तो नहीं है, पर ये है कि मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर सॉफ्ट कॉपी निकल आती है तो मैं शेयर कर लूंगा। फिलहाल तो सॉफ्ट कॉपी नहीं है, क्लास में जब हम आएंगे तो क्लास नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, और अभी अगर कोई ऐसी चीज हुई जो शेयर करने वाली हुई तो वो फिर मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ठीक है, फिर आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, चलें फिर अभी की क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।